जाना पड़ा है, थोड़ा जल्दी है जाने की और अभी कैथल मिल पे और जाना है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपके धन्यवादी हैं कि सभी मिलों के साथ साथ आपने भी जो धरना प्रदर्शन का काम था वो बखूबी निभाया है। और अब की बार सरकार ने गन्ने का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया, बल्कि अब की बार ही नहीं, पिछले 8 सालों का अगर लेखा जोखा देखें तो 8 सालों में केवल 52 रुपये रेट बढ़ा है। 52 रुपये का मतलब है 2% से कम हर साल, और महंगाई बढ़ती है करीब 7%, यानी 5% का आपको हर साल नुकसान। या यूँ कहें कि जितना माल आप 2014 में 1 क्विंटल गन्ना बेच के बाजार से खरीदते थे, अब 1.25 क्विंटल गन्ना बेच के उतना नहीं आए, यानी रेट बढ़ने की बजाय रेट कम हो। कर्मचारियों की तनख्वाह 2 गुनी होगी, आपके लेबर के गन्ने के रेट 2 गुने हो गए, आपके जो खाद दवाई बाजार से खरीदते हो उसके रेट 2 गुने हो गए, जो भी आप बाजार से सामान खरीदते हो उसके रेट 2 गुने हो गए। तो उसी रेशो में आपका रेट भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा, और अब की बार तो बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम आपको जो है शुगर मिले घाटे में जा रही हैं और हम सरकार के पास से पेमेंट दे के, पैसे दे के आपकी पेमेंट करा रहे हैं। उल्टा आसान बात। साथियों, ये व्यवस्था तो सरकार ने देखनी है। पिछले 8-10 सालों में चीनी के रेट नहीं बढ़े, और जब चीनी के रेट नहीं बढ़े तो फिर उनको बहाना मिल जाता है कि शुगर मिले घाटे में। 35% चीनी आम जनता खाती है और 65% चीनी व्यापारी खाते हैं। कोका कोला की फैक्ट्रियाँ, मिठाई की दुकानें, मिठाई की फैक्ट्रियाँ, ढाबे, होटल, 5 स्टार होटल, इनमें जाती है 65% चीनी। और आपको जान के हैरानी होगी कि बीच में एक बार चीनी का रेट 45 रुपये आ गया था, तब सभी ने अपने रेट बढ़ाए थे। उसके बाद और भी बढ़े। जब 45 रुपये चीनी का भाव था तो कोका कोला सस्ता था, आज 34 रुपये भाव है तो कोका कोला महंगा है। जब 45 रुपये चीनी थी, चाय का कप 10 रुपये का था, अभी आप किसी ढाबे पे जाओगे तो 20 रुपये का है। 20 रुपये के कप में 20 पैसे की चीनी लगती है। 5 स्टार होटल में 500 रुपये का चाय का कप है, 500 रुपये के चाय के कप में 20 पैसे की चीनी लगती है। भैया, अगर उसका रेट बढ़ा दिया जाए, अगर सरकार ये कर दे कि 50 रुपये में खरीदनी पड़ेगी, भाई जो व्यापारी लोग हैं, कोका कोला वाले हैं, 5 स्टार होटलों वाले हैं, उनको 50 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। ऐसी पाबंदी सरकार लगा दे, सारी मिलें मुनाफे में चली जाए। मिल से एथेनॉल बनता है, चीनी भी बना सकते हैं, एथेनॉल भी बना सकते हैं। सभी मिलों को फैक्ट्रियाँ लगाने की जरूरत है, शायद अभी कहीं कहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिन मिलों में लग गई हैं उनसे एथेनॉल खरीद रहे हैं 62 रुपये और उसको बेच रहे हैं 100 रुपये। पेट्रोल में मिलता है। अगर 100 रुपये मिल कर एथेनॉल के मिल जाए तो करीब 7 लीटर पेट्रोल एथेनॉल निकलता है 1 क्विंटल गन्ने से। तो अगर पेट्रोल वाला रेट उसको मिल जाए, अभी तो सरकार फास्ट में खरीद रही है, तो भी सारी मिलें मुनाफे में चली जाए। अब उनकी अपनी नीयति गलत है तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और साथियों, इसके लिए हो सकता है अंगुल टेढ़ी करनी पड़े। अभी पिछले काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं चिट्ठी लिखी, कहीं प्रदर्शन किया, कहीं मंत्रियों के आगे प्रदर्शन किया, लेकिन अभी सरकार नहीं चेत रही। तो 10 तारीख को करनाल में महापंचायत रखी,
तो उसमें भैया जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा, जितने लोग पहुंचेगा उतनी बात माननी जाएगी। थोड़े पहुंचे तो हम भी टाउन तोड़ करके समाप्त कर देंगे, ज़्यादा पहुंचे तो पंगा ले लेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अभी से एक एक गाँव में आप प्रचार करो, 5-5, 4-4 गाड़ी तो एक एक गाँव से निकलनी चाहिए। और गन्ने वाले नहीं, बिना गन्ने वाले की आओ। अगर आज कोई धान वाले को दिक्कत है और वो गन्ने वाले की मदद में ना जाए, गन्ने वाला धान वाले की, कपास वाले की मदद में ना जाए, वो तो बात नहीं बनेगी। समस्याएं सबको है और सारी का हल सरकार से है, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो जो 10 तारीख का प्रोग्राम है उसमें सभी लोग उसमें पहुंचे, और जितने आप ज़्यादा संख्या में आओगे और जितने आप ज़्यादा जोश में आओगे, दोनों चीज़ काम करती है। आप में आपकी संख्या कितनी है, आप में जोश कितना है, उसी हिसाब से आगे बात मानी जाएगी। और एक बात मैं इसके साथ साथ और बता दूं, 55 साल हो गए हरियाणा बने को, पंजाब से निकल के बना। देश का जो बजट है, जो खर्चा आपके ऊपर करना चाहिए, नहीं हो रहा। 14% बजट था पहली पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज 1% बजट भी नहीं है खेती के ऊपर। खेती आपकी महंगी होगी, लेकिन इसी देश में हमने अलग अलग स्टेटों में देखा है, कहीं तो हमारे से भी ज़्यादा बुरी हालत है यूपी जैसे स्टेट में। लेकिन तेलंगाना में हम गए, तेलंगाना में 10,000 रुपये पर एकड़ किसान को दे रहे हैं, फ्री है। हर साल 10,000 पर एकड़, 5 एकड़ वाले को 50,000, 10 एकड़ वाले को 1 लाख, हर साल फ्री में है। यहाँ तो ठंडी नहीं दी इन्होंने कभी। 24 घंटे बिजली है ट्यूबवेल की, यहाँ तो कभी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं आती, बिल्कुल फ्री है। 5 लाख का किसान का बीमा फ्री है, चाहे बीमारी से मरे तो भी है। मजदूर है उसका, जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, 10 लाख रुपए ग्रांट है उसको, बिल्कुल फ्री है, वापस नहीं करनी। ये पानी पीछे चिल्लाते हैं हमें SYL का पानी नहीं मिला, बारिश का पानी तो उनसे बांधा नहीं गया। वहाँ पे मेरा ख्याल है भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, 300 फुट पानी को लिफ्ट किया गया, 300 फुट ऊपर उठाया गया नहर से, और पूरे तेलंगाना में पानी दिया गया और बिल्कुल फ्री किया गया। यहाँ तो उन पर ध्यान ही नहीं है किसी का उस चीज के ऊपर। हर 5,000 एकड़ पे कृषि वैज्ञानिक बैठक दफ्तर बना दिया। यहाँ तो 5,000 एकड़ से ज्यादा कई गांवों में जमीन है। एक कृषि अधिकारी बैठा दिया, वो सबको ज्ञान देगा, सबकी मीटिंग करेगा, सब तक स्कीम पहुंचे। अपना फर्द सिस्टम है, जितना रिकॉर्ड है सारा ऑनलाइन है, किसी को पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में है। उससे देख के रजिस्ट्री कराओ, उससे देख के बैंक में जाओ, उससे देख के आपका रिकॉर्ड आपके पास। वो बहुत कुछ सकता है, लेकिन करने की नीति नहीं। तो साथियों, हमें सोचना पड़ेगा इसका दोषी कौन है। इसका सबसे ज़्यादा दोषी हम ही है, क्योंकि हमने कभी किसी का पूछड़ा पकड़ लिया, कभी किसी का पूछड़ा पकड़ लिया, और बस वो उनकी नीति ये बन गई कि जब दूसरे से दुखी होंगे तो हमें ही तो वोट देंगे, और क्या करेंगे। और हम देखते भी ऐसे ही है, एक से दुखी होते हैं तो उसको हराने के लिए दूसरे को जिताते हैं, दूसरे की खून पे दूसरे को वोट नहीं डालते। तो साथियों, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आप करनाल में पहुँचें। और मैं तो केवल थोड़ा सा बस हाजिरी लिखवाने के लिए आपके पास आया था, बाकी तो यहाँ का सबने आपने संभालना है। इसके साथ मैं एक अनुरोध ये करूँगा कि आपके पास शायद पैसे की व्यवस्था भी नहीं होगी, और हम भी कहीं से आपको नहीं दे सकते। अच्छा है उसकी पर्ची काटें, कापी रखें, सब भाई उसमें सहयोग करें। 2 गाड़ियाँ प्रचार पे लगाओ, उसका खर्चा भी नहीं वैसे दो, कोई पैसा बच जाए तो आप तो यहीं रहे, वो हमें देने की जरूरत नहीं है। और कम रहे तो भैया अपने पास से, और हर किसी
यहाँ पे आपको चाय की व्यवस्था भी चाहिए, रोटी की व्यवस्था भी चाहिए, टेंट वेंट का भी खर्चा होता है, गाने वाले भाइयों का भी खर्चा होगा, सभी तरह के खर्चे होते हैं। तो उसके लिए आपके पास चंदा होना जरूरी है, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। लोगों के ये मांगना है आपने और लोगों से ही मांगना है। तो हमारे बहुत से आंदोलन है जो बिना पैसे के फेल होते हैं, इसलिए अपना पैसा अपने पास ही रखो, लेकिन सब उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तब कोई संस्था चलती है। तो आपने टाइम दिया, आपने इस आंदोलन में भागीदारी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा करनाल अनाज मंडी